जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र जारी है। महराज मलिक ने आवाज बुलंद की कि देखिए हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारी सैलरी जो है वो बढ़ानी चाहिए। मैक्सिमम जो आंकड़ा 5 लाख का दिया गया, क्योंकि 1,60,000 सैलरी मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर विधायकों ने एक मत होकर कहा, बिल्कुल सही बात है। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं महंगाई तो बढ़ी है जनाब, हम कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि इससे पूर्व जो लोग मेरे साथ प्रोटोकॉल में काम करते थे उनकी सैलरी जो थी उस समय 80,000 थी और आज वो 3 लाख है, तो मेरी जो है इतनी कम क्यों। अब इसके बाद आते हैं तमाम जो हमारे सांसद है पूरे हिंदुस्तान के 500 से ज्यादा सांसद जो हमने चुन के भेजे, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात जो है केंद्र सरकार कर रही है और बढ़ भी जाएगी। आपको बता दें कि पहले 1 लाख रुपए सैलरी उनको दी जाती थी, अब 1,24,000 रुपया दिया जाएगा। डीए के तौर पर पहले 2,000 रुपया दिया जाता था, अब 2,500 रुपए दिया जाएगा। पेंशन की बात करते हैं, पहले पेंशन जो थी यहाँ पर 25,000 रुपए दी जाती थी और अब जो है 31 से 32,000 का आंकड़ा जो है वो केंद्र सरकार बता रही है। अब सवाल की बौछार तो है यही से शुरू हो जाती है। डेली वेजर्स हमारे जो सड़कों पर है, काम छोड़ो हड़ताल जिनकी तरफ से की गई है या लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, सिविल सेक्रेटरीट के पास पहुंच जाते हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग करते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। 9,000 रुपए वो सैलरी ले रहे हैं और महिलाएं हैं वहां पर जो प्रदर्शन कर रही है। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोजा भी रखा है, कड़ी धूप है, गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर। एनवाईसी की बात करते हैं, 2,500 रुपए एनवाईसी का हाईली क्वालिफाइड यूथ ले रहा है। कोई डीसी का पीए, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई डीसी ऑफिस, कोई तहसील ऑफिस, इस तरह से वो 2,500 रुपए ले रहे हैं। होमगार्ड की बात करते हैं, 2,700 रुपए लेते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे आगे होमगार्ड लगाए जाते हैं कि कोरोना काल में आपको काम करना है और जो भी ऑफिशियल ड्यूटी इलेक्शन की लगती है होमगार्ड उसमें सबसे आगे होते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं रैबरी खेल टीचर हमारे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जम्मू कश्मीर को खेलो इंडिया में सबसे अव्वल करने वाले वही हैं और वो भी सैलरी के नाम पे नाम मात्र ही पैसे पाते हैं, यानी कि एक मजदूर भी इन लोगों से ज्यादा सैलरी कमाता है, इन लोगों से ज्यादा पैसे कमाता है जितनी इन लोगों की सैलरी नहीं है। अब कुछ ऐसे लोग हैं माली कम चौकीदार जिन्होंने अपनी जमीनें दे दी, लैंड ओनर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो जो है 20 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जो कागज में सैलरी लिखी हुई थी वो सैलरी कब आएगी। वो सैलरी 20 साल से नहीं आई है। इसके बाद हम बात करते हैं तमाम उन विभागों की जिसमें शिक्षा की बात करते हैं। मिड डे मील की जो एक बड़ी योजना केंद्र सरकार ने लाई, 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए दिहाड़ी, सीपीडब्ल्यू वर्कर, मिड डे मील कुक, इस तरह से ये तमाम लोग लेते हैं। आप देख लीजिए अगर इनकी सैलरी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में आती है, इन तमाम लोगों को कितना फायदा होगा, इनके परिवार है और इनको भी सड़कों पर किसी भी सरकार के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे। गर्मी, सर्दी, बारिश, सब जो भी सीजन होता है, जिस तरह का भी मौसम होता है, ये लोग सड़कों पर होते हैं। चाहे पहले एलजी प्रशासन था तब भी ये लोग गुस्से में थे, आज मुख्यमंत्री ने टोपी उतार कर वोट मांग लिए तब भी गुस्से में, कि इन लोगों का कुछ क्यों नहीं किया गया। और जब सत्र चलता है जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो ये कहकर इनकी बातों को आगे बढ़ा देते हैं कि चलिए काम हो रहा है, जल्द ही कुछ होगा, कमेटी गठित कर दी गई है। तो ये हाल है हमारे जम्मू कश्मीर का और ये हाल है हमारे पूरे संपूर्ण भारत का, जहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई भत्ते के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है और आगे व्यवस्था के लिए नौकरियां भी नहीं है। सांसद एक तरह से विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमएलए हैं, सांसद जो है राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। जो राज्यसभा के होते हैं वो नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जो लोकसभा के होते हैं उनको जनता चुनती है लाइनों में वोट देकर। अगर असेंबली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम लीडर्स वो हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएलसी तो अब है नहीं जो नॉमिनेट होंगे, यहाँ पर एमएलए चुने हुए हैं, इनको भी लाइनों में लगकर ही वोट दिया था। सोशल मीडिया कैंपेन्स हुई थी, उसके बाद युवा जो था फर्स्ट टाइम वोटर वो भी बाहर निकला था। आज युवा नौकरी मांग रहा है, आप कह रहे हैं फंड्स की कमी है। आज युवा महंगाई से राहत मांग रहा है, आप कह रहे हैं कि देखिए जीएसटी लाकर हमने पूरी व्यवस्था टैक्स सिस्टम अच्छा कर दिया। आज सीपीडब्ल्यू इंसाफ मांग रहा है, मिड डे मील कुक मांग रहा है, डेली वेजर मांग रहा है, रेबरेकिल टीचर मांग रहा है, लैंड ओनर मांग रहा है। करोड़ों की जमीन इन लोगों ने दे दी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। अब सवाल ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को महंगाई नजर आ रही है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने माना होगा कि जो डीए में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, पहले 2,000 था और अब 2,500, तो उन्होंने भी माना होगा कि नहीं, डेली अलाउंस से महंगाई भत्ते के तौर पे बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर इन सांसदों के लिए तमाम बातों के लिए बढ़ोतरी हो सकती है तो उस वोटर के लिए बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है। प्रधानमंत्री साहब जो आपको विश्वास में लेकर, आपकी बातों पर विश्वास कर कर वोटिंग सिस्टम में आते हैं और आप ही को प्रधानमंत्री बनाते हैं,
आप ही की पार्टी के जो चुने हुए विधायक जम्मू में बनाते हैं, आप ही के सांसद जो हैं पूरे हिंदुस्तान में बेहतर, खासकर जम्मू क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कश्मीर से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद है, लेकिन एक मत यही है कि देखिए सैलरी सबको बढ़ी हुई चाहिए। जम्मू की जो विधानसभा है, जो जम्मू में सत्र चल रहा है, यहाँ पर भी सब एक मत है, एक ही डिसीजन है, किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं चाहिए ज्यादा पैसे। यहाँ पर अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, राष्ट्र स्तर की राजनीति में कोई विरोध नहीं करेगा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, इन सबको चाहिए, लेकिन वोटर को 2 वक्त की रोटी चाहिए। और जवाब यही है कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू होगा। ये तमाम सरकारी कर्मचारी है, और बेरोजगारों की तो आप बात ही छोड़ दो, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इतनी पढ़ाई कर ली है, डिग्रीज ले ली है, उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, और जहां पर जॉब की कोशिश करते हैं वो पेपर लीक हो जाता है। तो तमाम सांसदों की सैलरी बढ़ गई है, मुबारकबाद इनको जरूर दीजिएगा। और कुछ सवाल जो है ये काफी ज्यादा, अगर हम कहें कटु शब्दों में सवाल है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल सही है। कि आपके जहन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और तमाम जो तबकों की मैंने बात की, इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, वो भी बताइएगा।